अस्सलाम वालेकुम। अच्छा दोबारा स्टार्ट वालेकुम कर वालेकुम सलाम। अस्सलाम। नहीं, दोबारा करेंगे हम। ओके। क्यों? सही नहीं हुआ। हो गया बस ये ठीक है। अस्सलाम वालेकुम ड्रामाबाज। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तो ये भी ठीक नहीं हुआ। ड्रामेबाज नहीं है, हम ड्रामेबाज नहीं हैं, बड़े डिसेंट और महज़्ज़ब लोग हैं। सोसाइटी में ड्रामाबाज ही 4 लोग हैं हम। हमारी इज्जत भी करते हैं। हाँ, तो जाहिर सी बात है, मोहल्ले में तुम्हारा शो वर्ल्ड फेमस हो चुका हुआ है, तो लोग इज्जत ही तो करेंगे ही। अभी तक कोई नहीं, मैंने ऑटोग्राफ अपने लेने नहीं मोहल्ले आया में तुम्हारे पास? नहीं, मैंने अपने मोहल्ले में भी किसी को पता नहीं लगने दिया। वो सचमुच में बड़े डिसेंट बंदा समझते हैं। मैंने भी अपने जिसका ऑफिस में भी ड्रामा किसी को से नहीं कोई लेना बताया। देना नहीं है ना। हाँ, तो मैंने भी अपने ऑफिस में भी किसी को डिस्कस नहीं, किसी को पता नहीं करने दिया नहीं, ये जो कि मेरे तुम्हारा अंदर में ये। तुम्हारे ऑफिस का एक बंदा जिसको पता है, उसने नहीं बस मशहूर उसको किया? बताया मैंने उसको भी ये कहा है कि तुमने अभी किसी को बताना नहीं। अच्छा, मैं भी हमारे ऑफिस में भी बड़े बड़े जुगतबाज हैं, तो अभी तक किसी ने खुद से नहीं पता चला। मतलब जो मेरे हाँ जिनसे हाँ। दोस्ती हाँ है हाँ उनको तो हाँ। पता है। तो मैं ये वेट कर मैं रहा भी हूँ कि सी किसी दिन को सजेशन में आए और वो देखे कि हैं, और फिर वो आपस में पहले गॉसिप करें, मतलब, और फिर जब मैं मिलूं तो मेरा फिर जिसका वो एक फिर वो तमस्कुराना मतलब मुझे तुम भी चाह सा रहे यही हो है कि ना। तुम एक मौका दिन आए कि ऑफिस ओ ये जाओ। पता चल गया। तुम एक दिन ऑफिस जाओ, तुम्हें लग रहा है कि तुम एक दिन ऑफिस जाओ और वो तुम्हारे सामने सब वहाँ पे खड़े हों ऑटोग्राफ लेने के लिए। ऑटोग्राफ लेने के लिए वो मजाक उड़ाने के लिए खड़े हों कि जिस तरह यार के वो हैं। असल में ना हमारे साथ यही होता है। लोगों के जो दोस्त और सर्कल होता है ना, वो उनको वो मोटिवेट करता है, उठाता है कि वाह जबरदस्त एक्सीलेंट। हमारे उन्होंने जाके ना हमारे ही पॉइंट्स काटने के, उसको देखो बैठा कैसे था, बैकग्राउंड कैसा था, वो कैसे रहा था। हाँ। कि बर्थडे आए शो करने तो, वाले। तो ये हम कर रहे ऐसे हैं, ही मुझे है। लग रहा है हम उससे भी चले जाएंगे। इसलिए मैंने अपनी किसी भी अपने सर्कल में मैंने किसी को नहीं बताया कि भाई पता चल जाए तो चल जाए। हाँ, यार लेकिन मतलब वो मैंने तो ये ऑब्जर्व किया, फर्क किसी को भी कुछ नहीं पड़ता। आपने वहां किसी जाना है, को उन्होंने मजाक उड़ाने घर पे, आपने फिर शो रिकॉर्ड कर लिया। फर्क नहीं पड़ता। ऑर्गेनिक ग्रोथ कुछ भी आप नहीं फर्क पड़ता। चाह रहे हैं बेसिकली अपने हम्म। शो की, हाँ। और फिर इसीलिए जो ऐसे है लोग वो। जो होते हैं ना, जो वो फिर ज्यादा उस चीज को देखेंगे, अच्छा देखूं आज भी क्या करने लगे हैं यहाँ पे, हाँ ताकि मैं कल लेने के लिए। हाँ, शायद कुछ इस तरह से हिडन व्यूअरशिप हमारी हो चुकी हो। हाँ जो हाँ, हमको होती हेट है। कर रहे हो। हाँ। अच्छा जी, तो हम लोग जो है वो जैसा कि आपको पता है कि मैं और ज़िले मेहदी जो हैं व्यूअर्स, आपको पता है कि हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, तो वो तुम तो लोगों अब को हम बताया नहीं, खैर शो में बता देता हूँ कि क्या? वापसी पर हम लोग एक एक्सीडेंट का शिकार होने लगे थे। अच्छा, मैं जब मोटरवे पे? मोटरवे पे मैं वापस जब आ रहा था, तो मैं फास्ट लेन में था और 130 पर था। और मेरा जो था फ्रंट व्हील ड्राइविंग साइड का वो ब्लास्ट हो गया ओए होए। 130 की स्पीड पर। अच्छा। और लिमिट तो तब मेरा 120 की टाला नहीं है। नहीं, 130 पे था। हाँ, लिमिट तो 120 की, लेकिन चलती है 130 तक चला जाता है। वो ऊपर अच्छा ग्रेस अच्छा। लिमिट होती है ना थोड़ी सी। हाँ, तो मैं हम्म। मतलब मुझे एग्जैक्टली याद है, मैं 140 पे था। तो हम्म। फिर मैंने कहा यार 140 ज्यादा हो गया है, मैं चाहता काम हो जाए, मैं चाहता मगरिब से पहले लाहौर में एंटर हो जाऊँ। तो मैंने 130 पे जैसे ही किया है, हम्म। तो एकदम से धमाका हुआ और टायर फटा। और जो गाड़ी 130 से डायरेक्ट जीरो पर आ गई। और अच्छा। पता नहीं हम कैसे बच गए, बच्चे जैसे खड़े होते पीछे, हाँ बच्चे हाँ हाँ। वैसे ही खड़े हुए थे। लेकिन अल्लाह ताला ने बस बस जैसे उठा के हमें लेफ्ट लेन में भी कर दिया हम। हम्म। और हम सारे महफूज भी रहे, कोई झटका भी नहीं लगा, जोर से, अल्लाह का शुक्र। फिर टायर चेंज किया? तो फिर वो मोटरवे पुलिस को कॉल की, हेल्पलाइन पे उन्होंने आके, स्टेपनी मेरे पास थी, उसमें हवा नहीं थी। अच्छा। फिर उन्होंने पंप भेजा और बंदा भेजा, तो फिर वो हो गया। लेकिन अर्ली, और अल्लाह का शुक्र है कि महफूज रहे। हैरत है हाँ कि हाँ वैसे हाँ। जिसको भी मैंने स्टोरी बताई, वो कहते हैं यार बस आपका राइट साइड पे जो होता है, डिवाइडर पे लगती है गाड़ी। जब राइट साइड का व्हील टूटता है फ्रंट का, तो गाड़ी राइट पे जाती है। नहीं, तो शुक्र अदा करना चाहिए कि बचत हो गई। और अब हाँ, अल्लाह ताला ने बड़ा, मतलब उस वक्त मेरे ने नर्व सिस्टम ने काम किया, और मैंने नर्व से उसको लेफ्ट पे लगाया लेन में। और फिर वहां पे आके उसने मुझे बचे बचत हुई है, अल्लाह का शुक्र है। चलो तो इस तरह से माशाल्लाह। ट्रैवलिंग करके हम लोग पहुंच गए अपने मंजिल ये मकसूद तो पे। बड़ा, यानी कि फिर सही मानों में मुश्किल ट्रैवल हो गया था आपका। हाँ हाँ, वाकई। चलो, मेरा ख्याल है कि जो नाजरीन होंगे वो भी परेशान हो रहे होंगे, और आपकी नाज़रीन अंगुष्ठ बदंदा रह गए होंगे। तो नाज़रीन अब अपनी जो खैरियत उंगलियां हैं वो आपकी। दांतों से निकालें। हाँ।
क्योंकि और बचत आगे हो गई हम है। बचत हो गई। आप लोगों की दुआएं थी। मेरे जो 35 व्यूअर्स जिन्होंने हैं जिनमें से 30 को पता भी नहीं होगा कि मैं कौन हूँ, लेकिन उनमें से किसी की दुआ लग गई है। नहीं, माशाल्लाह, ये तो अच्छी बात है कि हुआ कुछ नहीं। तो चलें, मेरा ख़्याल है कि हम शुरू करते हैं। और अभी जो है इस एपिसोड में हम लोग करने जा रहे हैं हमारे रूटीन की, जो हमने लास्ट एपिसोड भी की थी। हम कहाँ के सच्चे थे, परिज़ाद और सिनफ़ियान पे, हम उसको हम कंटिन्यू करेंगे। मतलब उनकी नेक्स्ट एपिसोड्स हम उनको वो करेंगे। और इससे जो नेक्स्ट एपिसोड हमारी आएगी नाटकनामा की, उसमें हम फिर जो है वो हमारे बाकी जो 2 हफ्ते से हम नहीं कर पा रहे थे, इश्क़िला और दोबारा, दोबारा। उनको हम डिस्कस करेंगे। तो फ़िलहाल इस एपिसोड में हम जो है वो शुरू करते हैं, हम कहाँ के सच्चे थे से, मेरा ख्याल है। हम कहाँ के सच्चे थे। हाँ बिल्कुल, मतलब जो इतने हाँ। हफ्तों से हम इंतजार कर रहे थे, आखिरकार वो लम्हा आन पहुंचा हाँ, अच्छा, कि सबसे अच्छी बात है जुहेब, याद है हमें लास्ट उसमें कहा था कि हम उनको सिर्फ 2 एपिसोड्स तक तो ये ड्रैग करने देंगे, उसके बाद हाँ हम बोर हो जाएंगे। हम ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त करेंगे कि कहानी इस तरह से ड्रैग की जाए। और बाय चांस उन्होंने बिल्कुल एग्जैक्ट इस तरह ही 2 एपिसोड में ड्रैग किया, और ये तीसरे में उन्होंने धमाका ही किया एकदम से। और धमाका कर दिया है, बिल्कुल नो हाँ, डाउट। मतलब मैं जो जो लोग देखे, जिनसे मेरी बात हुई, वो सब लोग इतने एक्साइटेड थे। और 1-2 एपिसोड इतनी छोटी लग रही थी, नहीं ये सब कुछ होने के बाद, के लगा था यार अगली एपिसोड कब भाई मैंने आएगी। ये खुरम को मैसेज भेजा, मैंने कहा भाई ये अगली एपिसोड कब आएगी। मतलब इतना ज्यादा उसने, हाँ, मतलब वो हम इतनी उसमें और इतनी किस्म की वो एपिसोड थी, हाँ, कि हाँ, उसने ना बिल्कुल ही जोड़े रखा और टाइम का अंदाजा ही नहीं हुआ, टाइम का अंदाज़ा नहीं क्योंकि हुआ, वो हम ऐसे फ्लो में ऐसे। चले गए थे उसके। हाँ हम उस इंतज़ार में बिल्कुल। थे कि मतलब ये अब ये बैठे शब्बो और इसको बकवास करे कि उस रात में क्या हुआ था। शब्बो शुक्र है, बकवास कर दी। शब्बो फटी फटी आंखों से पिछली 35 किस्तों से फिर रही थी, कुछ कहती नहीं थी बस। अच्छा, एपिसोड के समझ नहीं शुरू आती से, कि चाहती क्या है। एपिसोड के शुरू से जो है ना वो एक तो वही मतलब शुरू में देख के मुझे मतलब बुरा ही लगा था देख के कि वही फजूल का वो हॉरर शो शुरू हो गया था, कि वो रूहें भटकती फिर रही थी उसकी मशल की, और फिर उसके हाँ बाप की हाँ, कमी थी, वो भी आ गई। लेकिन और वो ऑब्वियसली बहुत लंबा हो गया था। वो बहुत लंबा बिल्कुल, हो गया आधी था। एपिसोड उन्होंने इसमें जाया किया, आधी एपिसोड वैसे। लेकिन तुम लोगों को नहीं लगता कि इट वॉज अ बिट इलॉजिकल? जैसे हम पहले ही बात कर रहे थे कि उसको इतने ज़्यादा विजन्स आ रहे थे मशल के, ठीक है, कि वो उन हाँ विजन्स की ही क्या कहना चाहिए, वजह से वो जहर खाने चली थी। और फिर एक और विजन आया उसको उसके बाप का, जिसने उसको बचा लिया। बचा लिया। मतलब हाउ कम इज दिस? क्या ये हो सकता है किसी के साथ? यार हो सकता है मेरे ख्याल में, स्पेशली जो, क्योंकि ये सबसे बड़ा इशू है, तुम्हें पता है इस साल इवन कि यूनाइटेड नेशंस भी जो है वो मेंटल हेल्थ के ऊपर ना बहुत ज्यादा कर रही है, उस चीज को प्रमोट कर रही है कि स्पेशली जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं लाइक पाकिस्तान, वहाँ मेंटल हेल्थ को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया जाता। मतलब एक ना हमारे यहाँ अबू पे धाबी में एक हाँ, केस अबू धाबी में है, वो तुम उनको जरा अच्छा रेफर चलो कर उसे अभी देना। छोड़ दो, उसे अभी छोड़ दो। अगर वो मुझे आप, याद अगर आते हैं मैं वो। उनको कह दूं अगर आप मैं हमारी एपिसोड देख रहे हैं तो प्लीज़। आप किसी एक अच्छे साइकेट्रिस्ट से रिव्यू करें फौरन, अपने मेंटल हेल्थ पे आप जरा तवज्जो दें। या उनकी कोई फैमिली मेंबर अगर सुन रहा है तो उनको पहुंचा दें, उनको हेल्प की जरूरत है आपकी और अटेंशन की। हाँ जुहेब, तो बड़ा अच्छी बात निकाली आपने, खैर मेंटल हेल्थ के आगे यार चली। चलो, आपने तो इसको एक अच्छे खासे सीरियस पॉइंट को नॉन सीरियस साइड पे ले गए हो। यही तो मसला है हमारी आवाम का। कि ना मतलब हमारे यहाँ इस चीज को बिल्कुल सीरियस नहीं लिया जाता, और हाँ, पहली बात जिसकी इसी वजह से मिसाल डॉक्टर आपने के अभी पास भी देखी कभी, है। हाँ, और कभी उनको इसी बोला वजह से डॉक्टर से भी रुजू नहीं किया जाता, और वो मसला जो है वो मतलब बहुत बढ़ जाता है। और मैक्सिमम काफी हद तक लोग जो है ना जहनी बीमारियों का शिकार हैं। तो डिप्रेशन, अब उसको लाजमी बात है वो डिप्रेशन में कब से थी, और प्लस उस एक मतलब एक तो वो लिमिटेड से सर्कल में वो फिर रही है, यानी कि वो सिर्फ घर की हद तक महदूद बिल्कुल। है, जहाँ उसकी, ठीक है, उसकी या खाला है जो कि उसकी सास है, या फिर जो दूसरा उसका हस्बैंड है। तो अब वो जो एक्सट्रीम लेवल ऑफ डिप्रेशन है ना, वो उस पर वो पहुंच चुकी है जिसमें अब उसको हेलुसिनेशंस हो रही हैं, जो कि ऑब्वियसली उसने डॉक्टर ने डायग्नोज भी किया और उसको कहा भी कि ये भाई अभी पहला पहला एपिसोड था इसकी हेलुसिनेशंस का, और ये चीज बढ़ती जाएगी अगर आपने इस चीज को, मतलब इस चीज का ख्याल ना रखा। तो मेरे ख्याल में जो पूरम बेसिकली जो पूछ रहा था कि ये चीज हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है कि आप डिप्रेशन के इस लेवल पे चले जाएं कि लेकिन जैसे आपको हमने पता ही। शुरू में बात की थी ना, मतलब उन्होंने ये बेसिकली दिखाया था कि महरीन का जो कैरेक्टर था शुरू से ही वो
इतना कमज़ोर नहीं था, ठीक है। वो मशल से लड़ती थी, उसको वो जवाब भी देती थी, वो नानी को जवाब देती थी, वो हर किसी को जवाब देती थी, भले वो मतलब बिल्कुल आइसोलेट होकर रहती थी घर में, लेकिन वो सबका मुकाबला करती थी, ठीक है। और जहाँ तक मशल की हाँ बात है, भाई मशल से आप उसको नफ़रत ज़रूर थी, लेकिन भाई जो बट मजबूत से मजबूत इंसान भी होता है ना, हम्म उसका भी एक ब्रेकिंग हम्म पॉइंट आ जाता है नहीं मतलब। नहीं, मैं बिल्कुल आ और अब जाता तुम है। देखो ना उसके मतलब, ठीक है उन्होंने उसको एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखाया है, मतलब आई हम्म आई एग्री कि वो बिल्कुल हम्म उन्होंने ये दिखाया कि हर चीज का डट के मुकाबला कर रही है बचपन से, उसके नहीं, साथ जो मैं भी उस चीज़ पे ज्यादतियां नहीं होती जा हैं, रहा। लेकिन हम्म मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमने पहले भी ये बात की थी, और ये बात इस्टेब्लिश इस तरह से हुई थी कि उसको मशल से नफ़रत इस वजह से थी क्योंकि मशल उसके साथ वो हरकतें करती थी, ठीक है। लेकिन अब ये उसको इतना गिल्ट में ले गए थे, मतलब गिल्ट से शुरू हुआ उसका डिप्रेशन, ठीक है, वो डिप्रेशन में चेंज हुआ गिल्ट, फिर जो है वो हेलुसिनेशंस में चेंज हो गया। तो मतलब वो उससे नफरत करती थी, लेकिन उसको ही पता है कि वो उससे इतनी नफरत तो नहीं करती थी कि वो उसको मार दे, और उसको पता है कि उसने उसको नहीं मारा। तो अब वो डिप्रेशन में आके वो इस तरह से क्यों बिहेव करे कि जैसे उसने उसको मारा है, उसकी वजह से वो मरी है, सिर्फ अस्वद के बार बार जताने की हाँ वजह से, अस्वद के बार बार कहने की वजह से, हाँ कि तुमने उसको मारा है। देखो मतलब आप इसको इस तरह देखो ना कि देखो मतलब सारी उम्र उसके साथ ज्यादतियां हुई हैं घर हम्म, में, इवन उसकी अपनी जो नानी साहिबा हैं उन्होंने भी कभी उसको अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया, जो कि नहीं किया। इस एपिसोड में उन्होंने इस चीज को एक्नॉलेज भी किया, जो कि वो हाँ। भी असवद के लिए एक बहुत ज्यादा एक हैरान कुन बात थी कि अच्छा मैंने तो ये सुना हुआ था जहां से सारी बात स्टार्ट हुई उसमें, ठीक है। उसकी एक ही उम्मीद थी जिसके दम पे वो जिंदा थी, और वो उसकी वो मोहब्बत थी बेसिकली असवद के लिए, हाँ। ठीक है। इसका इजहार नहीं करती थी, ठीक है, लेकिन उसके अंदर मोहब्बत थी जो कि अब इसने पिछले एक आधे एपिसोड में किया, जो हम कह रहे थे कि वो अचानक से ही कर दिया उसने। बट उसकी यही उम्मीद थी, जब उसकी ये वाली उम्मीद भी खत्म होगी कि अब उसके लिए कुछ पीछे बचा ही नहीं था, हम्म ठीक है। और वही कैरेक्टर जिससे उसको इतनी शदीद मोहब्बत करती है, और अब वो उससे जो करवा रहा है वो कर रही है, यानी कि उसने ये हम्म तक भी साइन कर दिया कि हाँ ठीक है मेरी वजह से ही हुई है, और उसने ये वाली बात कही थी। और ऑब्वियसली उसी चीज का उसको शौक मिला ना कि यार कि मतलब जिस बंदे से वो इतनी बेइंतहा मोहब्बत करती है, हम्म उसके कहने पे आके उसने वो चीज कर तो दी, लेकिन हम्म अब वो उसका दिमाग वो चीज एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो हाँ ऑब्वियसली मतलब इसी वजह से उसकी जहनी, और डॉक्टर ने भी उसको यही कहा कि ये तुम ही वजह हो, हाँ ठीक है। हाँ उसको हाँ, जो भी इश्यूज ये भी फेस बड़ा कर रही अच्छा है, उसको पॉइंट एंजाइटी, इन्होंने देखो हाईलाइट किया एंजाइटी है। तो उन्होंने डे वन से दिखाई है, उसको हम्म एंजाइटी का इशू, एंजाइटी अटैक्स तो उसको शुरू से दिखाए हैं शुरू से उन्होंने, थे, जो उसको तो वो इनहेलर भी की भी हेल ज़रूरत रहती थी, पड़ती है ठीक है। बाद में। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई नई चीज अचानक से नहीं, उसको एंजाइटी थी, एंजाइटी हम्म टर्न इनटू डिप्रेशन, और फिर अब हेलुसिनेशन की शुरू होगी। हम्म 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 इस तरह की चीज को ये ड्रामे तो में पोर्ट्रे करना थोड़ा सा डिफरेंट मुश्किल भी काम होता है ना, कि आपने जो एक मेंटल हम्म आपकी थिकनेस चल रही है उसको आपने स्क्रीन पे कैसे डिस्प्ले देना है उसका। हाँ इस वैलिड चीज में पॉइंट। हाँ वो थोड़ा सा वो विजुअल उसको दिखाने पड़े उनको। लेकिन हम्म देखो एक अनमैरिड लड़की जेल अगर चली जाए तो हम्म जो नॉर्मल भी होती है ना वो हम्म एबनॉर्मल हो जाते हैं, हमारे हालात और जो हवालात के हालात है वो सबके बिल्कुल। सामने है। मतलब वो लड़की जितनी भी स्ट्रांग थी हवालात में जिस तरह से गई है, और हम्म जिस तरह से उसको पुलिस ने पकड़ के ढूंढा है, फिर एक दफा दोबारा छापा पड़ा था, फिर वो छुप गई थी, और फिर उसके मामू मवानी ने घर पे एक दफा हमला किया था, तो हाँ, मतलब ये इस तरह एक की सिचुएशंस में ये पॉइंट है। किसी माफी भी भी बंदे मंगवाई का। गई। हाँ, ज़बरदस्ती फिर माफ़ी मंगवाएगी, हाँ ये पॉइंट हाँ है एक। खैर, इन्होंने इस बार ये अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया कि उन्होंने बताया कि उसकी वजह से, शौहर की वजह से या उसके बिहेवियर की वजह से उसके ऊपर क्या असर हो रहा है। मतलब ये एक अच्छा पॉइंट था कि डॉक्टर ने उससे एक्नॉलेज करवाई है हाँ। ये चीज़, और उन्होंने दिखाया है कि भाई इस तरह के ट्रीटमेंट से जो है वो एक इंसान पे किस तरह का असर पड़ सकता है, कि वो किस हद तक वो जा अच्छा, सकता है। और सारा कुछ एक ही एपिसोड में दिखा दिया, अब ये कमाल है। हाँ आधे के हाँ विजुअल दिखा के और आधे में उन्होंने इतना कुछ कर दिया जिस जो मेरे ख्याल है आराम से खोल के 2 एपिसोड्स में कर सकते थे, ड्रामा वालों की लेकिन नहीं फिर समझ नहीं, आती बट बात। दिस वॉज नहीं हाँ, भाई फिर तुम्हें मसला होता ना। फिर तुम ही नहीं कहना था, तुम ही नहीं कहना था फिर यार इसको मजीद ये ड्रैग हो ड्रैग गई कर दिया, या नहीं नहीं, फलाना इट हो गया, वाज तो इट्स ये ओके, मेरे ख्याल में एपिसोड इट्स ओके, ये ठीक है। एपिसोड बहुत अभी इंटरेस्टिंग थी, बिल्कुल वेल बहुत पेस्ड अच्छी थी। थी, हाँ। इसको ऐसे ही होना चाहिए था, बहुत अच्छी पेस थी, चली है उसकी। जो एंड पे मुझे एक कंफ्यूजन है कि एक तो वो हम जैसे हमने पहले प्रेडिक्ट किया था कि जो एक ही उसमें क्या कहना चाहिए लिंक था कहानी में, जिससे जिससे कहानी खुलनी थी, वो शब्बो थी। तो शब्बो ने जो है वो आहिस्ता हाँ आहिस्ता बहुत सारी बातें उसने उसको बता दी, और वो वहाँ गया, और फिर वो कहानी काफ़ी हद तक वो खुल भी गई, और उसका मुंह पाटे का पाटा भी रह गया था असवद का। हाँ तो उसमें जो उन्होंने एंड पे दिखाया है ना कि एक तो महरीन चाय बना के लेके गई थी, ठीक है। हाँ, वो नहीं समझ आया, 2 दफा चाय गई है, चाय दो एक दफ़ा दफा गई महरीन है, चाय की लेकर गई है। और हाँ दूसरी बार जब चाय गई है ना, जब मशल ने उसको कहा है कि तुमने इस वाले कप में, स्पेसिफिकली उसने कहा है कि इस वाले कप में तुमने दवाई डालनी है, वो दोनों कप थे, वो एक वाइट था और एक ब्लैक था, जबकि पुलिस ने जो कप पकड़े हुए थे दोनों, वो दोनों के दोनों वाइट थे। हाँ।
और जब महरीन लेकर गई है वो दोनों कब ब्लैक थे। हाँ, और जो महरीन ठीक लेके है। गई है वो दोनों का ब्लैक थे। सो देयर इज अ कंफ्यूजन और ये हियर और ये कि वो चलो कप्स एक्चुअली को कौन छोड़ सा दो, कप था, 2 दफा हमें क्या चाय, पता। हाँ चाय दफा नहीं, कप को भी छोड़ दो, 2 दफा चाय ले जाने वाला नहीं समझ आया मुझे भी, कि हम्म। पहले महरीन आई है किचन में चाय बना के लेके गई है। अब दो ओपिनियंस दे दूसरा रहे थे, या वो वाकई दूसरा दो कप दफा हुआ है दूसरी ऐसे। बार चाय इसलिए बनी है क्योंकि मशल ने उसमें दवाई डलवानी थी ना। नहीं, अब पी भी चाय पे कौन चाय पीता है, तो बेतुका सीन नहीं था फिर। वो कह नहीं रही थी कि हमारी अभी वो, दोस्ती हो गई है, तो वो भी उसने लॉलीपॉप यहाँ करा के मशल ने, अब वो तो आगे जाहिर है बात खुलेगी कि वो दूसरी चाय कप और कैसे गई। लेकिन जो मुझे अब लग रहा है ना वो ये लग रहा है कि हाँ बेसिकली शब्बो ने वो गलत कप में मिला दिया था, जिसकी वजह से मशल टैं हो गई है, और जो है शब्बो इसलिए वो कह रही थी कि मुझसे गुनाह हो गया। हम्म हम्म, हाँ शायद यही है। शब्बों ने नादानिस्तगी में एक कत्ल कर दिया। अच्छा, हाँ। दूसरा एक सीन मुझे बड़ा मजे का लगा जो अजीब सा था, जब असफत नानी के घर जाता है शब्बों से मिलने से पहले। हम्म। नानी सो रही है ना, असफत उनके सराहने बैठा हुआ है कि नानी उठेंगी तो बात। हाँ। अच्छा, नानी जब बड़ी देर सो के उठती है तो वो पहला जुमला बोलते हैं कि नानी शब्बो है घर पर। भाई नानी के पास तो बैठा, सबसे पहले तो नानी का हाल पहले पूछा कि शब्बो है और नानी आपकी तबीयत कैसी है। हालांकि दरवाजा किसने खोला होगा, तू वहां तक आया होगा, देखा और कि तू, नानी सो हाँ, रही है। पूरे घर में तू घूम फिर नानी के से आ रहा है। तू घूम फिर के नानी तक पहुंचा है, तो तुझे तो ये बात पता होनी चाहिए, शब्बो सोती की नानी से पहले नानी की तबीयत पूछता है, नानी आप कैसी हैं। हम्म। फिर क्या है कि शब्बो नहीं है, नानी ना खोली है, पहले ही कहते हैं नानी शब्बो किधर है। भाई वो जरा जल्दी में था ना, वो तो भाई सिर्फ सामान उठाने आया राइटर था। को राइटर को ना हमसे ज्यादा जल्दी हुई थी मेरा ख्याल है ये कहानी खोलने की। उसने कहा जल्दी से शब्बो तक पहुंचाओ इससे पहले कि मुमानी ना आ जाए। खैर, इसका हमारा जो है वो टाइम ख़त्म हो रहा है। तो मैं हाँ एंड पे ये कहना चाहूँगा कि एपिसोड बहुत मज़े की थी। हम जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था, तो हमारा वो इंतज़ार ख़त्म हो रहा है। तो मुझे हाँ, अभी ये और लग रहा है कि शायद दो एपिसोड्स रह गई हैं इसकी। अगले के 2 से 3 एपिसोड्स में शायद इसको ये ख़त्म करने वाले हैं, क्योंकि सुनने में आ रहा है जी कि नहीं, वो आगे संगे वहाँ शुरू अगली होने दो जा रह रहा गई है। हैं। मैंने हम टीवी के पेज पे देखा था, 2 एपिसोड्स रह गई हैं बस। क्या मतलब, वहाँ क्या लिखा हुआ था कि दो कि एपिसोड्स मतलब रह गई हैं, किसी ने, हाँ कि 2 एपिसोड्स रह कि गई ज़िले हैं। मेहंदी दो कि एपिसोड्स डिड रह यू, गई हैं? नहीं नहीं, उस पे लिखा था डिड यू नो करके बात शुरू की थी कि 2 एपिसोड्स रहती हैं लिखा होगा, हे ड्रामाबाज, डिड यू नो कि ओनली 2 एपिसोड्स आर बस। लेफ्ट। वैसे बहुत माकूल नंबर की एपिसोड्स हैं, यही हमने काफी एपिसोड्स पहले एक हाँ बात की थी कि 20 से 25 किस्तों में खत्म कर देना ख़त्म हो चाहिए। जाना चाहिए, हाँ बिल्कुल, इससे ये लंबा बिल्कुल नहीं होना बहुत चाहिए। मुनासिब है कि हाँ, तो अब ये बहुत सही किया है इन्होंने, हम्म। हमें मतलब वो बोरियत नहीं होगी हाँ, जब और वो जितना टाइमली बिजनेस चीज खत्म करना हो होता है, जाएगी। जितना हाँ, बिजनेस करना होता है ड्रामा कर लेता है, ऐसी भी बात नहीं है कि कर 30 लेते हैं। अब किस्तों तो तक जाएगा मल्टीपल, तो ही बिजनेस करे। अब तो आपके पास कमाने की मल्टीपल हाँ स्ट्रीम्स हो गई ना, सोशल मीडिया अलग हो गया, हाँ कन्वेंशनल मीडिया अलग है। तो अब तो ये इशू रह ही नहीं गया। ऊपर से मतलब फिर जब कास्ट बड़ी हो और इस तरह की मतलब बड़ी प्रोडक्शन हो, भले कहानी में थोड़े झोल भी हो, तो वो वैसे ही चलता है ड्रामा। खैर, अभी माहिरा का इंटरव्यू आया था रिसेंटली, जो आप लोगों ने शायद देखा होगा। उसमें उसने, माहिरा ने भी जो है वो एक आधी चीज़ें उसने होस्ट ने पूछी थी, उसने एक्सेप्ट किया था कि कुछ चीज़ें मैं समझती हूँ कि डिफरेंट तरीके से होनी चाहिए थी इसमें, ड्रामे में, जो कि नहीं हुई। हाँ। ऑब्वियसली बिकॉज दैट गोज टू राइटर और डायरेक्टर के वो किस तरह से पोर्ट्रे करना चाह रहे यार हैं। देखो, सबके लिए लिमिटेशंस होती हैं भाई, थोड़ी बहुत चीजें एक्सेप्ट करनी भी चाहिए, बजट की भी लिमिटेशंस होती हैं, उन्होंने बिजनेस भी करना होता है, सब कुछ देखना होता है। हम्म। तो चलता है भला, ओवरऑल अच्छा ड्रामा है। अब ड्रामे की तरफ चलते हैं, काफी लंबा हो हाँ जी, गया बिल्कुल, इसका। इसको हम ख़त्म करते हैं यहाँ पे, और हम नेक्स्ट एपिसोड पे, हम हाँ नेक्स्ट ड्रामा पे हमारे चलते हैं। सिनफ़े नाजुक से सिनफ़े आहन आहन बनने का जो अब तक का हाँ सफ़र है, वो कैसा लगा आपको? हाँ। मैंने भी आज ना, मैं लेटे हुए ये मैं सोने के लिए मैं लेट चुका था तुम्हारी इस कॉल से पहले। तो हम्म। लेटे लेटे मेरे ध्यान में यही बात है कि सिनफ आहन का क्या मतलब है। मैंने ये सोचा कि यार, ये मैंने सिनफ नाजुक से सिनफ आहन उठाया है, तो बड़ा जबरदस्त हम्म। आइडिया है, ये मुझे चीज बड़ी पसंद आई है हाँ, इंग्लिश कि में वो औरतों उसको को इंग्लिश में उसको कह रहे हैं वुमन ऑफ स्टील। ठीक है, सिनफ़े आहन। हाँ लेकिन आहन, जहाँ तक मुझे याद है, आहन लोहे को कहते हैं उर्दू में। लोहे को। यस। स्टील इज़ हाँ, नॉट आयरन लोहा। वुमन तो कैसे, लेकिन सिन्फ का मतलब या इट्स वुमेन नहीं है ओके यार, मतलब। हाँ नहीं, एक ही आयरन बात है। आयरन लेडी होना चाहिए था। नहीं नहीं, ये तो बहुत बहुत बड़ा ये एतराज़ बनता है ये। नहीं खुरम, फिर लेडी भी नहीं बनता, सिन्फ का मतलब औरत नहीं होता। सिन्फ आहन का हाँ मतलब होता है, सिन्फ नाजुक से कहते हैं नाजुक वाली साइड जो है, मतलब हाँ 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 नाजुक वाली टाइप, इंसान की नाजुक वाली टाइप, ठीक है। हाँ हाँ। तो फिर उसमें खातून तो आती नहीं है, वो तो औरतों को शो करने के लिए सिर्फ नहीं, नाजुक कहते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा, मतलब नहीं इसमें तो औरत का सिनफ़े वर्ड तो आहन, नहीं है। चलो ठीक है, औरत का वर्ड नहीं है, चलो अच्छा, खैर ख़त्म करो इस बहस को।
तो विमेन ऑफ स्टील की दूसरी एपिसोड आप लोगों ने देखी, तो एक तो वो बाजी जो हैं वो जाना चाहती हैं फौज में, वो चूहे से वो डर गई थी। अच्छा, एक तो सबसे बड़ी बात जो थी, जो चूहे से डरी है ना, गैर जरूरी। हाँ। यार गैर जरूरी तो था, उन्होंने पूरी कास्ट ने चूहा का है, चूहा आ गया। अच्छा। मतलब इनको वर्ड ही नहीं पता यार, एग्जैक्टली। घर में चूहा आ गया। एक चूहा नहीं पकड़ा जा रहा आपसे। ये जो असवद साहब बने फिर रहे हैं ना, वो कहता चूहा था। चूहा। वो लड़की कहती है चूहा, चूहा आ गया। तो बाप ने कहा चूहा ही तो था। उसने कहा चूहा, उन्होंने कम से कम 20 दफा ये वर्ड की उन्होंने रिपीटेशन किया, और चूहा क्या है। फिर मैंने कहा यार ऐसे नहीं हो सकता, मैंने दोबारा देखा सीन, तो सबने चूहा क्या है, चारों के चारों लोगों ने चूहा क्या है। भाई वो जल्दी में निकल गया होगा ना मुंह से। नहीं नहीं, इतना क्लियर चूहा कि उसमें चूहे का मार्जिन नहीं था, हे का तो मार्जिन दिया ही नहीं ना, चूहा क्या है, बिल्कुल क्लियर चूहा। यार वो मतलब वो गलतुल आम हो चुका है ना, वो हाँ, गलतुल आम हो गलतुल आम चुका हो है। चुका है ना। मतलब जैसे आप रोजमर्रा बोलते हैं तो आप बीच में लफ्ज खा जाते हैं ना रूटीन में, हर लेकिन वो खाने इतना में। चुभ रहा था ना सर में, चूहा यार ऐसे कैसे कह सकते हैं, चूहा सबको पता है चूहा, लिखा हुआ भाई हमने हजार हमारी दफा चूहा बिल्ली देख। हमारी उर्दू का ना बहुत बुरा हाल है। मतलब ये तो चलो एक ड्रामा था ना जिसमें एक्टर्स थे हैं, यू कैन एक्सपेक्ट, हर किसी का लहजा डिफरेंट होता है। उर्दू न्यूज़ चैनल्स आपके वो इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स करते हैं, इतना गलत उसमें उन्होंने लिखा होता है हाँ, कहते ये वो तो ये है। है जी कि हम उर्दू की तरवीज कर रहे हैं, उर्दू की तरक्की कर रहे हैं, और लिखा आपने ब्रेकिंग न्यूज़ होता है उर्दू में। मतलब आपको ब्रेकिंग न्यूज़ की उर्दू नहीं आती है आपको। हाँ, वैसे और होती भी नहीं उर्दू है के उसकी, मेरा और ख्याल है अच्छा टूटी हुई है। खबर तो या तोड़ने वाली खबर। अच्छा वो एक उन्होंने दिखाया जी कि वो सिनफ नाजुक कभी बनी हुई है और वो चूहे से डर गई थी। दूसरी सिनफ नाजुक उन्होंने दिखाया कि वो रिक्रूटमेंट सेंटर जब गई है अपने कागजात जमा कराने के लिए, तो वो अपना पंखा साथ लेके गई हुई थी। हाँ, उसके तो मैं क्या उसके शुक्र तो है एसी एटीट्यूड नहीं भी उठा करता के हूँ ले मैं। गई। ओनू जचदा भी है भाई। वो दो सिंगों वाली सरकार। हाँ हाँ हाँ, उसके वो सीन पता नहीं उसने कहाँ से स्टाइल बनाया है। अच्छा अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे हम लोगों ने भी गए थे, हम लोग भी गए थे आईएसएसबी के लिए, ठीक है। तो ज़हीर इस्लाम आपको याद होगा कि आप जब पहले दिन आप जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन आप जमा कराते हैं, तो उस दिन तो मेरा नहीं ख्याल कि आपका कोई टेस्ट होता है, नहीं उस दिन नहीं होता। ठीक है। अब का पता और वो नहीं, चेंज रिजल्ट, हो गया तो पता नहीं। आपको बाद तब में तो ऐसा कॉल नहीं आती होता है था। जिसमें और तो आपका, रिजल्ट भी उसी दिन ही आ गया उनका। नहीं वो तो आ उनका तो जाता है, रिजल्ट भी रिजल्ट लेके आ आए जाता हम। है उसी दिन, क्योंकि जो आपका पहला टेस्ट होता है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ठीक है। मुल्तान में पहला टेस्ट दिया था, तो वो रिटन टेस्ट था, यानी कि ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड वो टेस्ट था, जिसका उसी वक्त ही रिजल्ट आ जाता है, जिसकी बेस पे फिर आप आगे जो है वो आईएसबी जो 4-5 दिन का जो आपका फिर वो टेस्ट होता है उसमें आप जाते हैं। ठीक है। तो ये तो इन्होंने इसमें ये दिखाया था कि वो डॉक्यूमेंट्स जमा कराने गई थी पंखा लेके अपना, तो लेकिन फिर वो मेरा ख्याल है उन्होंने कहा कि चल बीबी हम तो आ ही गई हैं, हम दोबारा कितने आएंगी, चल फिर बैठ टेस्ट देन। कितनी गर्मी यार इस में ड्रामा जमा में वाला करी। सबसे, जो इस ड्रामे की इंटरेस्टिंग चीज है ना, वो यही है कि इतने डिफरेंट बैकग्राउंड से इन्होंने फैमिलीज और हाँ लोग हाँ हाँ दिखा रहे हैं ना, हाँ बिल्कुल। कि वो चीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है मुझे अभी तक, कि इतने डाइवर्स बैकग्राउंड हैं, कल्चर्स हाँ, डिफरेंट बहुत हैं, ठीक है। डाइवर्सिटी। इकोनॉमिक मतलब उसमें डिस्पैरिटी है, यानी कि कोई हाँ बहुत बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल। अमीर है, कोई बहुत इकोनॉमिक ज्यादा। कंडीशंस डिफरेंट है, उनके हाँ माशी हालात उनके सबके डिफरेंट हैं, और यही तो एक हाँ खूबसूरती है इस ड्रामे की। मुझे इसमें एक चीज़ जो मैंने नोट की वो ये थी कि हम जब भी कोई पठान फैमिली दिखाते हैं, ठीक है, तो हम उनको पठान फैमिली दिखाने के लिए उनका एक्सेंट ख़राब करते हैं उर्दू का, ठीक है, कि हमें हमेशा ये दिखाया जाता है कि पठान फैमिली कभी भी सही उर्दू नहीं बोल सकती। सिमिलर इज़ द केस विद द बलोची फैमिली, कि उनका भी हाँ एक्सेंट जो है वो उर्दू वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, लेकिन एक्सेंट में थोड़ा सा उन्होंने वो किया हुआ है जो आपको फील भी हो रहा है। हाँ लेकिन जब आप दिखा रहे हैं पंजाब से, जैसे यूहन्ना आबाद से उन्होंने वो दिखाया है जो क्रिश्चियन फैमिली है, वो बिल्कुल उर्दू ठीक बोल रहे हैं, उनके एक्सेंट में कहीं पंजाबी नहीं है, ठीक है। और इसी तरीके से अहद वफ़ा में आपने जब वो सराइकी रीजन से आपने दिखाना था, तो आपने उसका भी यही किया हुआ था कि उर्दू उसकी आपने ख़राब की हुई थी, वो सराइकी एक्सेंट में बोल रहा था। तो मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि हम लोग भी जो है डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, ठीक है। हम लोग मतलब जैसे मैं अपनी मिसाल लूँ, ठीक है, तो मैं सराइकी बोलता हूँ घर पे, ठीक है, लेकिन मेरे उर्दू एक्सेंट में क्या आप लोगों को लगता है कहीं सराइकी का टच आता है? नहीं ना। नहीं। यार इसमें ना, इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं, हम्म ठीक है। पहला तो ये पॉइंट है कि कुछ लोगों का आता भी है, मतलब मेरे
मतलब बिल्कुल मुल्तान आता से, है, मेरे अब्बू का आता है। ठीक है, यानी हाँ, ठीक है, तो ये मतलब ऐसा नहीं है कि किसी का नहीं आता या सबका आता है, हम्म। ठीक है। और दूसरी बात, हमने एक पिछले एपिसोड में बात की थी कि जो अगर एक्सेंट ये दिखा भी रहे हैं हम्म। तो वो उससे बहुत बेहतर है जो सराइकी गलत जो बोल रहे थे, वो खुदा जो और अभी मोहब्बत में। खुदा और मोहब्बत में जो सबसे ज्यादा जिस चीज ने हमें तंग किया, ठीक है, तो उससे बेहतर है कम से कम एटलीस्ट उर्दू बोल रहे हैं, चलो लहजा एक उन्होंने एक दिखाना है बैकग्राउंड, हम्म। ठीक है। और नहीं, प्लस मुझे इस चीज़ एक की चीज समझ और भी है, आती है। देखो, ना ना, सुनो सुनो, हाँ। एक चीज और भी है कि अब जो पख्तूनख्वा या जो बलोचिस्तान की फैमिली है, वो कोई वेल ऑफ फैमिलीज वो नहीं दिखा, हम्म। ठीक है। हम्म। मतलब आपके, जब मैंने मतलब जो मेरा अपनी ऑब्जर्वेशन में भी आई एम रॉन्ग, हम्म। कि जो वेल एजुकेटेड जो फैमिलीज होती हैं उनके एक्सेंट भी ठीक होते हैं, मतलब वो हम्म। ऑब्वियसली एक सारे प्रोसेस से गुजरे हुए होते हैं। लेकिन अब देखो, उनको ये तो वो वाली फैमिलीज हैं जहाँ लड़कियों, मतलब बलोचिस्तान में तुमने एक अच्छी चीज ये दिखाई है कि वो बाप खुद पढ़ाना चाहता है पढ़ाना चाहता बेटी है। को। लेकिन पख्तूनख्वा वाली जो उन्होंने फैमिली दिखाई है वो अच्छी खासी कंजर्वेटिव, हम्म। ठीक है, और मतलब एक टिपिकल वहाँ की फैमिली उन्होंने दिखाई है जिसमें लड़कियों को पहली बात ये तालीम और फौज में जाना तो एक मतलब इसी जिस बहुत वजह बड़ी से वो, बात है। हाँ हाँ, इतनी एफर्ट कर रही है, तो मेरे ख्याल में इतनी वो अनजस्टिफाइड चीज नहीं है ये, मतलब ये नहीं मेरे नहीं, ख्याल में ठीक है। अनजस्टिफाइड नहीं है, जिस तरह मैं के वैसे बात कर रहा था कि जिस हमेशा तरह के ना ऐसा किया वो जाता है। नहीं खुरम, हाँ, एक तो मतलब फैक्ट ये अगर है, आप ये देखो, जो केपीके और बलूचिस्तान है वहाँ पे उर्दू बोली भी कम जाती है, हम्म। हम्म क्योंकि वहाँ पे माइग्रेटेड लोग कम है, ठीक है। और हम्म। कराची और लाहौर को अगर आप ले लेते हो, पंजाब को और कराची को, तो यहाँ पर मेजोरिटी जो उर्दू स्पीकिंग होती है, और ऑफिसेज में भी उर्दू बोली जा रही होती है। जबकि केपीके में और बलूचिस्तान में आप देखो तो गुड वहाँ पे पॉइंट। थ्रू गुड आउट पॉइंट। उनके अपने लोग होते हैं और उनके लहजों में होता है। इवन कि आप उनके जो सियासतदान भी देखो, उनके लहजे में भी आ रहा होता है, वो वेल ऑफ फैमिली से होते हैं, लेकिन वहाँ पे उर्दू का बोलने का रिवाज कम है, बड़ा क्योंकि सब अच्छा। लोग एक ही तरह के लोग होते हैं। बड़ा अच्छा आपने पॉइंट उठाया जिले मेहदी। आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू। तो लेकिन लेकिन इससे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जो वो है ना, जैसे दादी है या माँ बाप हैं, उनका इस तरह का एक्सेंट होगा ना, समझ आती है बात। बच्चे स्कूल जाते हैं, खैर, कॉलेज जाते हैं, ठीक है, अच्छा, खैर, इट्स ओके। उनका नहीं हम समझ तुम ना आता। बात को किसी और साइड पे ले जाते हो। अच्छा, एक ड्रामा पेज में बड़ा अच्छा लिखा हुआ था कि अगर आपने बलूचिस्तान और केपीके के लड़का लड़की बनना है तो माँ से चप्पल खाने के लिए तैयार हो जाएं। हाँ। और एग्जैक्टली कल की एपिसोड में दोनों सीन में, दोनों तरफ, एक कल की ही एपिसोड में ये दोनों तरफ दिखाया गया था। बलूचिस्तान की माँ ने बात एंड की है चप्पल से, हाँ हाँ। और वो केपीके की माँ ने बात एंड की, उसने भी चप्पल से। इवन पहली एपिसोड मतलब में था यार, ये सीन, चप्पलों वाले दोनों के सीन थे पहले एपिसोड में ये भी। दूसरी में भी था, ये दूसरी में हाँ भी हाँ, था दोनों चप्पल का में सीन। बिल्कुल। अच्छा अच्छा, एक पॉइंट और जो कि मतलब जो मेरे लिए बहुत एक चीज एंजॉय करने वाली है, कि जो इन्होंने बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा वाली जो इन्होंने फैमिलीज दिखाई है ना, हम्म। पख्तूनख्वा वाली फैमिली के जो दो पेरेंट्स हैं हम्म। और इसी तरह जो उसके फादर हैं, मतलब ये पुराने एक्टर्स हैं जो कि पत्नी बिल्कुल। कहाँ खोए हुए थे। तो मैं इसकी हाँ प्रोडक्शन टीम को पूरी, मतलब मैं क्या कहना चाहिए कि हैट्स ऑफ टू द प्रोडक्शन टीम के, हम्म। उन्होंने एटलीस्ट इतनी वर्किंग की है कि उन्होंने कहा कि यार जो ओरिजिनल एक्टर्स हैं जो हम्म। स्क्रिप्ट से बिलोंग करते हैं, हम्म। ठीक है, उनको वो जहाँ कहीं भी गुमनामी से ढूंढ के लाए। पता नहीं किसी लेवल पे वो लोग काम कर रहे होंगे, लेकिन मैंने इनको हाँ, बहुत अरसे बाद देखा है। और ये नहीं कि नहीं। ये कोई स्पेशली जो यमुना के, क्या नाम है कैरेक्टर का, मुझे उसका नाम अभी याद नहीं है, शाइस्ता। हाँ, उसका जो बाप शाइस्ता, है। तो उसका जो बाप है वो एक अच्छा, मतलब ही इज अ रिनाउंड एक्टर, और जो इवन उसकी जो माँ बनी वो भी किसी दौर में बहुत मतलब हम्म। रेगुलरली काम करती थी, हम्म। और वो भी एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी। उसका ये जो बड़ी अच्छी बाप चीज का है। कैरेक्टर है, उनका एक्टर का नाम असलदीन खान है, जो कि धुआं में बहुत प्रोमिनेंट कैरेक्टर था। हम्म और वो हाँ क्वेटा से वो काम करता था बंदा, और अब वो मतलब इन्होंने पेशावर से उनको दिखाया है। और जो क्वेटा वाली हम्म और जो बलूचिस्तान वाली फैमिली है, उसमें जो बाप और माँ हैं दोनों, वो भी क्वेटा के ड्रामों में हम उनको देख चुके हैं। हाँ, और दूसरा ये कि लोकल प्रोडक्शंस हर जगह हो रही होती हैं, जो रीजनल लैंग्वेजेस के छोटे छोटे ड्रामे होते हैं, जो उनके नहीं हो रही लोकल आजकल। चैनल्स होते हैं ना, छोटे छोटे हो रहे होते आजकल हैं नहीं हो खुर्रम। रही। तुमने पीटीवी तुमने देखा कब है देखा पिछले था? 10 साल में? तुमने कब देखा था? हाँ, भाई वो आपकी केबल पे आते नहीं है, आप उस साइड पे जाओ तो वो चल रहे होते हैं, उनके तुम्हारे लोकल घर तो चैनल्स बहुत केबल ही सारे नहीं हैं। है। तेरी तो केबल ही बांध रहा। सिंध के छोटे छोटे, हाँ, सिंध के काफी छोटे छोटे चैनल्स हैं। नहीं, वो यार हमारे लेकिन आएंगे मेन नहीं, देखो, वो भी तो नहीं आएंगे। अ, देखो जिले मेन जो इसमें पॉइंट ये है कि एक खास ग्रुप ऑफ एक्टर्स के इर्द गिर्द इतनी ज्यादा हमारा ये ड्रामा सीन हो गया है घूमता है कि जो बिल्कुल। इस तरह के अच्छे दूसरे रीजन से एक्टर्स हैं ना, उनको कंसिडर ही नहीं किया जा रहा फॉर वट एवर रीजन, फॉर वट एवर जो कि रीजन, गलत बात एग्जैक्टली है। मतलब अब गलत बात है बिल्कुल। उनके आने से ना मुझे सबसे अच्छी चीज जो है, एक फ्रेश फीलिंग आ रही है
कि यार मतलब उधर से आपकी एक अच्छी स्टैब्लिश एक्टर मतलब जो यमुना है और उधर से उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी किसी दौर में उनको लोग जानते थे। इसी तरह आप देखो धुआं एक आपका आपकी हिस्ट्री का एक सबसे मशहूर मतलब ड्रामा और पसंद किया जाने वाला ड्रामा, और उसका एक मेन करेक्टर था जो कि पत्नी कहाँ गुम था। बिल्कुल। ठीक है, और अभी भी देखो तो वो उसका मतलब फ्रेश है मतलब वो अभी भी यार माशाल्लाह इसमें देखो, जो इसमें थोड़ा सा एक्टर्स का भी है ना। अब जब इंडस्ट्री सारी कराची मूव किया तो अब लाहौर के एक्टर्स भी गुम हो गए, आप ये देखें। बिल्कुल तो बिल्कुल हो जिन्होंने खुद गए। को रिवाइव, जिन्होंने खुद को रखना है तो वो उनको भी मूव करना पड़ रहा है कराची, उनको कॉन्टेक्स्ट में रहना पड़ रहा है यही हम क्योंकि अब बात करते हैं ऑप्शन ना भी कि बहुत ये सारी गलत होगी। बात है। प्रोडक्शंस को सिर्फ दो शहरों तक महदूद नहीं रखना चाहिए, हर जगह जाके काम करना चाहिए। हाँ खैर ये आप स्टोरी से भटक चुके हैं। तो बहरहाल खैर, स्टोरी बड़ी जबरदस्त थी। स्टोरी बड़ी अच्छी चल रही है शाइस्ता अभी वाली तक। शाइस्ता वाली साइड सबसे इंटरेस्टिंग लग रही थी। हाँ। मतलब लास्ट एपिसोड में मैंने शाइस्ता के सीन पे एंड हुई थी, इस दफा भी शाइस्ता की इंटरेस्टिंग चल रहा था सीन, कि मुझे एक वो वो सबसे सीन ज्यादा सबको ही पसंद आ रही है वो। मुझे एक वो सीन बड़ा अच्छा लगा जब वो इस्लामाबाद में स्कूटियों पे फिर रहे थे। हाँ वो अच्छा हाँ वो था, भी अच्छा था, वो भी अच्छा था। वो बहुत अच्छा था। बड़ी अच्छी फील आ रही थी वो ना, मतलब बड़ी हाँ दैट प्यारी वाज गुड। फील आ रही थी। दूसरी तरफ वो उन्होंने उसको दिखाया जो बलूची फैमिली थी कि उसके माँ कह रही थी ना कि तुम्हारे वो सरदार से जो है वो रिश्ते की वो आई है, बात हुई है ना कोई, उसकी शादी सरदार ने रिश्ता मांगा है, क्या ख़त्म करना, कोई इशू चल रहा है ना जिसको वो ख़त्म करने के लिए उसने कहा है कि जमीनों का इशू है ना, लास्ट पिछले हाँ एपिसोड में भी ये ज़मीनों वाली की, बात। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब वो पता नहीं, अब वो उसको वो उसका बाप क्यों कैसे रिजॉल्व करता है, एक वो इशू चल रहा था। दूसरा डिफरेंट, खैर उन्होंने मतलब दिखाया कि वो सारी जो हैं वो ऑलमोस्ट पास हो चुकी हैं मेरा ख्याल है। सिर्फ उसका अभी तक नहीं दिखाया, सायरा का जो कैरेक्टर है उसका अभी तक नहीं दिखाया कि उसका रिजल्ट आया या नहीं आया। और वो सायरा, सायरा अच्छा, मुझे सायरा का हाँ वो अगली एपिसोड के कैरेक्टर भी प्रोमो में मुझे आ बड़ा गया रिजल्ट इंटरेस्टिंग मेरे लगा, ख्याल में सारे सभी का। डिफरेंट रोल प्ले किया है। हम्म। हाँ वो तो नेक्स्ट का टीजर देख के अंदाजा हो गया कि सब चली गई उनमें हाँ आगे। सभी का रिजल्ट आ और गया है, हाँ। दूसरा सायरे का भी कैरेक्टर बड़ा डिफरेंट था, उसमें दिखाया कि वो एक टिपिकल सी गरीब फैमिली, और वो हम्म बेचारी रिश्ते के लिए ही परेशान है, और वो इस्तेमाल करना चाह रहे हैं बेटी को कि भाई वो मालिक हम्म। मकान के बेटे को सेट कर ले, तो और वो पूरी फैमिली इसी पे जोर लगा रही है। हाँ, और वो मतलब दानिस्ता तौर पर मतलब उसको पता है और वो इस्तेमाल हो भी रही, मतलब जिस तरह उन्होंने दिखाया जब उस पर फ़ोन पे बात कर रही थी, शी नोज़ कि वो लड़का ठीक नहीं है और वो उसके साथ हाँ हाँ हाँ, मतलब इसको मतलब उसने मोहब्बत किसी कभी भी थी। सूरत में उसको हासिल करना है। हाँ, कि इनके हालात बेहतर हो जाएं, सिर्फ हालात बेहतर करने के चक्करों में, इनका वो किराया लेट होने के चक्करों में उस बेचारे को वो रिश्ता करना हाँ, निभाना पड़ रहा है। और मुझे ड्रामे के पोस्टर देख के लगता था कि सायरा कैरेक्टर होगा कुबरा टाइप का, हाई फाई लगेगी क्योंकि वो जरा हाई क्लास लगती है, इंग्लिश स्टाइल लड़की है। तो वो उसके लिहाज से मुझे बड़ा अच्छा लगा, उसने डिफरेंट चीज सिलेक्ट की है, जो उसकी पर्सनैलिटी थोड़ी डिफरेंट लग रही है। तो वो एक लोअर मिडिल क्लास की लड़की है और वो लग भी रही है अपने जस्टिफाइड है, फिर अच्छी तो अच्छी चीज अगेन लग रही है। दिस एपिसोड वाज काइंड ऑफ इंट्रोडक्टरी एपिसोड कि उन्होंने हाँ दिखाया कि आगे कैरेक्टर्स जो हैं वो कैसे, असल स्टोरी अब शुरू होगी जब ये आगे जाहिर है वो एकेडमी में जाएंगे। जाएंगे अच्छा मैं ये कहता लोग। मतलब आप ये अंदाजा हो रहा है कि ड्रामा अहद वफा से बहुत 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 बेहतर है, हाँ और हाँ मतलब हाँ हाँ। इंटरेस्टिंग लग रहा है ड्रामा। हम्म मतलब पहली एपिसोड से हमारा इंटरेस्ट डेवलप हो गया था, दूसरी में तो हमने बकायदा एंजॉय किया है, और अब तीसरी का वेट भी है कि वो क्या होगा आगे। और एक छोटा सा आगे जो इशू था, टीजर भी बड़ा इंटरेस्टिंग है नेक्स्ट एपिसोड का। एक छोटा सा इशू नहीं कहेंगे, मतलब एक छोटी सी वो एक उन्होंने चीज़ दिखाई हुई थी कि जब वो इसका यमुना का जो कैरेक्टर था वो आपको देख रहा होगा, वो चारपाई कस रही थी एक सीन में। अच्छा मुझे ठीक है, तो वो जो चारपाई कस रही थी तो वो उसने बड़ी गलत वो कसी थी। वो उसने एंड पे उसका सिरा पकड़ के ना, तो वो जो उसका चारपाई का जो पाया होता है उस पे वो गोल गोल घुमा के उसने उसको बांध दिया। तो अम्मी कहती इस तरह करते हैं अला। लेकिन यार ये तुम इनको क्रेडिट दो कि एटलीस्ट उन्होंने कभी किसी ड्रामा में दिखाई तो सही ये चीज हाँ, हाँ कभी नहीं कि हाँ मतलब दिखाया बान कभी वाली पहले। चारपाई की ये वाले वाला भी एक एस्पेक्ट होता है एक जो एस्पेक्ट होता है, एक काफी सारी फैमिलीज में अभी तक एक उनका पार्ट ऑफ लाइफ है एवरी पार्ट ऑफ हम करते वीक। हैं अभी तक, हमारे घर में चारपाई हाँ यूज़ जो होती अगर हैं, हम बान अभी वाली तक करते हैं। चारपाइयाँ हाँ हैं होती है। पुरानी तो ये एक मैं तो मुझे वो देख के बड़ा मतलब मजा हाँ आया। अब तो खैर हाँ बचपन में तो हमारे घर में भी ऑब्वियसली होती थी, बिल्कुल। तो ये चीज अच्छा एक फ़न करते थे। फैक्ट और हाँ, मैंने शेयर करना था, एक और फ़न फैक्ट कि जो वली का जो कैरेक्टर है ना, जो यमुना का भाई जो है वही है, उसका नाम है ना वली मेरा ख्याल है। कजन है वो, भाई तो कज़न नहीं है है, या भाई है, कजन नहीं है। मेरा ख्याल है भाई है, भाई है। तो बहरहाल वो जो लड़का है वो खालिद अनम का बेटा है। हैं? हाँ जी। अच्छा, हाँ वो तो बिल्कुल पठान लड़का ही लग रहा है, वो तो हाँ लग ही नहीं रहा।
हाँ, तो दैट मीन्स कि ही इज़ डूइंग गुड, कि आपने को मतलब वो हाँ लगा ही नहीं कि वाकई वो कराची का लड़का होगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है जबरदस्त। और वो कि और मीरा बली भी बड़ी क्यूट लग रही है यार, मीरा बली हाँ, भी वो भी कमाल लड़की चीज आई है, बड़ी अच्छा वो पटाखा सी कैरेक्टर कर रही लड़की है। है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आप साथ साथ जो है वो नए टैलेंट को, बड़े नामों के साथ साथ आप नए टैलेंट को भी लेके आ रहे हैं। ठीक है, भले ही वो इंडस्ट्री के हाँ ही जानने हुए लोग हैं, बट स्टिल न्यू ब्लड आ रहा है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। एक और छोटी सी चीज़ शायद आप जो है आपने नोट की होगी कि जो कुबरा वाला कैरेक्टर था वो जनरल निगार से बहुत इंस्पायर्ड है। हम्म। हाँ तो वो जो वीडियो देखी जनरल निगार की, वो टीआरटी वर्ल्ड की डॉक्यूमेंट्री थी। तो ये मैंने नोटिस नहीं किया हाँ, और इन्होंने कि उसका वो। लोगो भी नहीं छुपाया। अच्छा, ये अच्छा काम किया है जबरदस्त। अच्छी बात है। हाँ, कि जो एक मतलब जिस तरह अगर आप किसी हम्म। ब्रांड की गाड़ी यूज करें तो आपको ब्रांड हाँ, का नाम दिखाने में क्या मुसीबत है भाई, क्या आपकी गाड़ी मुसीबत पे हाँ क्या है। दिखा यूज ना दें करें। बिल्कुल। आप हम्म। फिर हम एक ग्रुप की बना लें गाड़ी, या एयरबैग ग्रुप की बना लें फिर आप गाड़ी, अगर आपने ये चीज छुपानी है। एग्जैक्टली। हाँ बिल्कुल। तो ये चीज अच्छी है, अगर कोई अब शुरू दिखाए तो हो क्या गई है फर्क पड़ता है दिखाना, यार। हाँ। हाँ, अच्छी फिर बात है, मतलब मिच्योर होना चाहिए वक्त के साथ साथ। और दूसरी ये जिले की ने मुझे लक्स स्टाइल अवार्ड याद करवा दिए कि एक बेकार से, बेकार तो नहीं कहना चाहिए, बट एक नॉर्मल से ड्रामे को उन्होंने बेस्ट ड्रामा का अवार्ड दे दिया। मतलब जितना जो अभी हम्म। जिस तरह का स्टार्ट इस ड्रामे ने लिया है, मतलब इस तरह के ड्रामा हम्म। तो डिजर्व कर सकता है। वो एक कर आम सा था, सकता है बिल्कुल हाँ। कुछ भी नहीं था उसमें, बट उन्होंने उसको दे वो दिया नंबर 1। जबरदस्ती का धक्का स्टार्ट था, वो जबरदस्ती का हमारे सर धक्का, पे हाँ। उसको लादा जा रहा था उस ड्रामे को हिट करने के लिए, वो फिर भी हिट नहीं हो च- पाया था। चलें जी, मतलब ये वो साफ एक चरबा लग रहा था एबीसी का। हमारा सिनफ आहान का रिव्यू जो है वो ख़त्म होता है। हम इसको नेक्स्ट वीक फिर हम इसको देखेंगे, नेक्स्ट एपिसोड। तो अभी हम चलते हैं साल के मशहूर तरीन ड्रामे के ऊपर। पूछ परिसादों से ये हिजर कैसे झेला है। हाँ तो मैं हूँ आरजेएन। जी, तो वैसे किसने आरजेएन देखा पका रही है। परी साथ आरजे एनी पकार, ये से चुन्नी का की बच्ची बनी हुई है ना, उसका जो एक्सेंट है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। हाँ लोग पसंद प्लीज कर रहे हैं, प्लीज प्लीज। हाँ, लेकिन मतलब वो प्लीज सॉरी हाँ प्लीज थोड़ी सॉरी प्लीज, सी और सॉरी। वो जैसे वो बिल्कुल बच्चियां नहीं बात करती, छोटी बच्चियां। हाँ। और इस तरह के चिपकू फैंस जो होते हैं ना, उसको कोई हाँ। हम भी ना मुंह लगाए, हमारी जिंदगी में कोई ना कोई एक ऐसा चिप फैन होता है हमारा भी, तो जिस जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं होता, हम उसको फिर में लिफ्ट भी नहीं लेकिन कराते। वो परिजात है भाई। हाँ कि प्लीज 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 मैं अम्मी की कसम खाती हूँ प्लीज, ऐसे इतने चीप से हाँ। मैं तो कभी ना बात करूँ। हाँ, बहुत वो वो फिर भी एनोइंग कर रहा है। एनोइंग फील हो रहा था, मतलब काट की बनी हुई हाँ थी। मतलब एक तरफ आप दिखा रहे हैं कि वो शो में जिस तरीके से बात कर रही है और वो शायरी कर रही है, और दूसरी तरफ बिल्कुल उल्टा उसका वो बात करने का स्टाइल है कि हाँ प्लीज वो प्लीज प्लीज और यूं और बिल्कुल। ये, और वो बिल्कुल मुंह बना के बच्चियों की तरह वो बात कर रही है। तो मुझे बिल्कुल वो फेक सा लग रहा था, वो मुझे नहीं अच्छा लगा हाँ भाई बिल्कुल वो भी। अपने आइडल से बात करी थी तो वो कच्ची हो रही थी इसलिए, हालांकि वो एक बहुत मेच्योर। अच्छा, और चलो दूसरी जब खैर हम हाँ बात कर रहे थे कि इस एपिसोड में चलो रिवील हो गया कि शी इज़ ब्लाइंड, ठीक है। पिछली एपिसोड में लोगों ने हमारे कमेंट किया हुआ था जी कि वो कैरेक्टर जो है वो ब्लाइंड है। तो हमें तो कहीं से भी उससे एहसास नहीं हुआ कि बिल्कुल वो भी नहीं, ब्लाइंड है। एक 1% भी नहीं हुआ, एक एक परसेंट भी नहीं परसेंट फील एहसास हुआ नहीं कि हुआ। वो ब्लाइंड। बिल्कुल। हाँ यार जिसने अगर नॉवल नहीं पढ़ा हुआ ना, हाँ। ठीक है, वो पिछली एपिसोड की बेस पे वो ये नहीं बता सकता था कि वो ब्लाइंड है, क्योंकि एक तो जिस वक्त वो ऑडिटोरियम में मूव कर रहा था तो शी वाज हम्म। लाइक उसी तरफ देख रही थी ना, कि वो बोल नहीं रहा था। हाँ अच्छा ठीक है, हाँ हाँ। एग्जैक्टली अगर वो बोल रहा होता तो अगर वो अपना फेस उस टर्न करती तो बात समझ में भी आती थी। बिल्कुल। ठीक है, बट ऐसा ऐसा कुछ नहीं था। हम्म। कुछ भी ठीक है, नहीं था, ठीक है। बिल्कुल नॉर्मल बिहेव हाँ, कर रही थी वो। और और ऑपोजिट सिर्फ टू द उन्हीं लोगों नॉर्म, को नोट, ऑपोजिट टू द उन्हीं लोगों को नॉर्म पता था इन्होंने जिन्होंने उसको, नॉवल पढ़ा हुआ है। ऑपोजिट टू द नॉर्म हाँ, इन्होंने उसको ऐनक भी जो है वो काली नहीं पहनाई हुई, वो उसने नॉर्मल सी ऐनक, उसने पिंकिश सी ऐनक उसने पहनी हुई है। अच्छा दूसरा जो सबसे बड़ा फॉल्ट था वो जो था लूप होल, कि जिस टाइम परिजात के ऑफिस में वो उससे बात कर रही है और हम्म। उसको रियलाइज करवाना है कि मैं नाबीना हूँ, हम्म। परिजात उसके करीब आता है और वो किसी और साइड पे देख रही है। ऐसे कभी भी नहीं होता। जो नाबीना होता है ना, उसको एक इमेज जरूर फील हो रहा होता है कि कोई मेरी तरफ कोई चीज बढ़ रही है। नहीं, इमेज फील ना भी हो परिजात रहा हो, आपको आवाज़ तो आ रही है ना। आवाज तो आ रही होती, ठीक है, हम्म। आवाज लेफ्ट से आ रही थी, वो राइट मुड़ी हुई थी। वो राइट मुड़ी हुई थी बिल्कुल। मतलब नाबीना थी, को अकल के अंधी नहीं थी वो, ठीक है। हम्म। तो हाँ, ये ये चीज मुझे ये बिल्कुल चीज़ भी नहीं मैंने अच्छी भी लगी। नोट की थी। इस तरह नहीं होता जो नाबीना होते हैं, जब वो एक तो उनकी दूसरी सेंसेस तेज़ होती हैं, मतलब ये हर बंदे का वो हाँ होता है। तो वो उसको आवाज़ से, उसको पता है कि वो लेफ्ट साइड से अगर आवाज़ आ रही है तो भले वो मुंह उस तरफ कर सकती थी, ठीक है, भले वो उसकी आंखों में आंखें नहीं डाल सकती क्योंकि वो अंधी है, बट
मतलब आप वो आंखें हिला लेती। हाँ, वो एक फिल्मी नाबीना बनाई हुई थी कि जो बस इधर उधर देखती फिर रही है, हालांकि जो असल हाँ नाबीना होता है फिल्म वो बात करते हुए आपकी तरफ देख के बात करता है वो। मतलब लॉलीवुड वाली। लॉलीवुड की फिल्म, वहाँ वही वाली नबीना बनी हुई थी वो। बस मेरे ख्याल है और सांसों वो सांसों की उसकी कमी थी। दूसरा, उसकी आईज में शाइन भी बिल्कुल प्रॉपर थी। आप थोड़ा सा उसको लेंस लगा दो ग्रे कलर का, लाइट ग्रे कलर का, मतलब आप आई उसके मतलब आंखें बिल्कुल नॉर्मल थी, शाइनी आंखें थी, फिर आप इसको बिल्कुल नाबीना भी दिखा रहे हो। ऊपर से उसको इतने प्यारे सनग्लासेस लगाए, वो ग्लासेस इतने प्यारे लगाए हुए थे। तो ओवरऑल कोई लेंस हल्के से। एपिसोड अच्छी थी, मतलब स्टोरी थोड़ी सी जो है वो आगे बढ़ी। जो इक्का दुक्का मुझे चीज़ें फील हुई, एक तो वो ये था कि जो शीशे में जब उसका ज़मीर उसको बात कर रहा था परिजाद का ना, पीजे मीर से जब उसका ज़मीर बात कर रहा था परिजाद, ठीक है, हाँ हाँ हाँ। वो उन्होंने वहाँ पे ना, मतलब वो फजूल की चीज़ थी, उसके करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने दिखाया थी कि वो ना उसके भी हाथ यूँ थे और उसके भी हाथ यूँ थे, ठीक है, और वो मोशन सिंक करने की कोशिश उन्होंने की हुई थी कि वो दोनों एट द सेम टाइम जो है वो हाथ नीचे लेके जा रहे थे। वो परिजात भी हाथ नीचे लेके जा रहा था और वो भी पीजे मीर भी हाथ नीचे लेके जा रहा था, और वो मोशन बिल्कुल आउट ऑफ सिंक थी भाई पीजेड उसकी। मीर। पीजेड मीर, तो उसको वो करने की ज़रूरत ही नहीं थी भाई, क्यों आप कर रहे हो? आपने ज़मीर दिखाना है, आप हाँ ना सिंपल ज़मीर करो। दिखाओ, ठीक है। फिर उसी उसी सीन में, कॉन्टिन्यूटी सीन में, मतलब जब उन्होंने वो कैमरा एंगल चेंज किया है, अब कैमरा जो है वो उसके परिजाद के करीब आ गया जो शीशे में था, ठीक है, वो साफ फील हो रहा था कि वो शीशे के आगे खड़ा हुआ है, जबकि वो उसके खैर इतना शीशे में हमने नजर आ नोटिस रहा नहीं है। किया। हाँ वो उसमें साफ नजर आ रहा है कि वो शीशे के आगे खड़ा हुआ है, मतलब उसकी वो डेप्थ नजर आ रही है सीन में, मतलब वो एक बंदा आगे खड़ा है, पीछे शीशे, और करीब से उसको उन्होंने फिल्म किया हुआ है। भैया आप उसको शीशे में डाल सकते हो, इसमें कौन सा कोई ऐसा मसला था जो आप नहीं कर सकते थे? तो वो सीन बिल्कुल जो है वो उन्होंने वहाँ पे वो गलत किया हुआ था उसको। हाँ हाँ। अच्छा भाल, वो उसके अंदर का शैतान जाग रहा था बच्ची की आवाज सुन के। उस वक्त उसने वो बच्ची देखी भी नहीं थी, लेकिन उसको पता था पीस डैड है। अच्छा, लेकिन उसका दिमाग परिजाद ने खराब फिर होना उसको शुरू याद हुआ हुआ दिलाया। था। और फिर जब उसको पता चलता है कि बच्ची अंधी भी है, वो कहता है टोटल मेरे काम की बच्ची है ये। अच्छा मुझे फिर ये मैं नहीं कहता समझ आई बेवक। कि भाई तू इतना बड़ा सेट अब तो बन चुका है, ठीक है, इतना बड़ा तेरा ऑफिस है, हाँ कोई भी दन दनाते हुए उठ के जो है वो आपके ऑफिस में चला आता है, कोई नहीं, रोकने वो वाला तो नहीं है। रिसेप्शन पर आई थी। नहीं नहीं, वो उसके पीए के नहीं, पास आई थी, वो रिसेप्शन पर रिसेप्शन आई है वाली वो। ने कहा जी कि सर मेरे आने से पहले वो आपके ऑफिस में घुसी थी, भाई उसका ऑफिस खुला पड़ा होता है, और चलो हाँ वो नहीं थी ऑफिस में, तो गार्ड्स वगैरह होते हैं, तो गार्ड्स को नहीं पता कि भाई वो इसका बॉस का ऑफिस है और वहाँ पे कोई भी मुंह उठा के चला जाए चुप करके। हाँ। बस अब थोड़ा सा उसमें ड्रामा भी तो डालना था। और कॉन्ट्रेरी टू दैट, पिछली या उससे पिछले एपिसोड में लुबना जब गई है उससे मिलने के लिए, तो लुबना ने ये चीज़ वाजे की थी कि मुझे 10 जगह लोगों ने रोक के मुझे पूछा है कि तुम कौन और किससे मिलना है। हाँ, तो इस बार वो 10 जगह इसको ना नहीं थी, और वो चुप करके जो है वो आरजे एनी उसके कमरे में पहुंची हुई थी। उसको नाबी ने समझ के जाने दिया होगा कि इसने कौन सा पहुंचना है वहां तक। जोहेब जहाँ जाओ लेफ्ट मुड़ जाओ, लेफ्ट है उसका ऑफिस। अच्छा, और दूसरी बात ये कि वो तो नाबीना थी, उसको कैसे पता उसके ऑफिस का, और जबकि वो पीए भी हाँ मौजूद नहीं थी सुबह ऑफिस में, वो भी नहीं थी। हाँ, जबरदस्ती का ना ये। अब तो पूरी जो स्टोरी है ना वो ऐसे मुझे फिल्मी सी लग रही है। अब जबरदस्ती उसको आर्जेनी के साथ फिट करेंगे। भाई परिजात हम्म। के लिए तुम्हें कोई कंप्लीट लड़की भी मिल सकती थी। दूसरा, मैं कहता कि बेवकूफी कर बैठा, उसको बता भी दिया अंधी को कि भाई मेरी शक्ल भी गंदी है। तो उसको क्या कि भाई मैं तो बिल्कुल टॉम क्रूज लगता हूँ। थोड़ा सा मार्जिन रख लेता। तो पहले उसको बता भी दिया कि जोहेब नहीं असलम भाई आप कुछ मेरा तो कहना चाह रहे हैं, काफी देर से आपको बहुत जोर से आ रहा सर पकड़ के बैठे हैं हमारे नहीं रिव्यू नहीं, पे। मुझे कुछ जोर से नहीं आ रहा। ये सही बात है कि अब वो, मतलब आप उसको थोड़ा सा हमें एज अ ड्रामा भी समझ के देखना चाहिए कि ठीक है है। सारी नहीं, आप खुद जस्टिफिकेशन ही इतने स्टैंडर्ड्स हाई अभी सेट तक। करते हैं और फिर आप इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं। हाँ, मतलब ये वाली बात बिल्कुल ठीक है कि स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा हाई सेट हुआ है कि, बट हाँ। वही बात है कि ड्रामा है उन्होंने। अब वो पता नहीं, अब मुझे नहीं पता नॉवल में ये कितना के मतलब ये छोटा सा पार्ट है या ये भी बहुत बड़ा पार्ट है जिसको हाँ ये बिल्कुल। लोग प्रॉपरली नहीं शो कर सके। और बट ऑब्वियसली मतलब हाँ। एक और छोटी सी मिस्टेक जो हम पहले भी जिक्र करते होते हैं, जैसे वो टीवी पे रिपोर्टें चलती हैं और सिर्फ उसी की आवाज़ आती है और फिर आवाज़ बंद हो जाती है। और डायरेक्ट वहीं तो से शुरू होती है, जहां वहीं से से बात शुरू शुरू होती होती है है। नीचे वहीं से आवाज खोलते हैं। हाँ तो उसने भी जब उसने कहा ना गाड़ी में जाते हुए कि रेडियो ऑन करना, तो जैसे उसने तो रेडियो जी ऑन तो किया, आगे से नाज़रीन। जी ना, जी व्यूअर्स, और जी अच्छा, तो नाजरीन, जी एग्जैक्टली ना, ऑडियंस। एग्जैक्टली मुझे ना 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 पता ना था कि यार, ये ऐसे ही होगा।
नहीं यार, इस हाँ हाँ एपिसोड ऐसे में ही तो था। भाई उसका वो उसने टाइम देखा था भाई, उसने टाइम देखा था, पूरा टाइम हो चुका हुआ था उसका। अच्छा वो लेकिन यार उसने टाइम उसको इतना एक आधा एग्जैक्ट टाइम टाइम मैच हुआ है एक कि आधा जैसे ही सेकंड उसने नहीं ऊपर नहीं नहीं, रेडियो नीचे वो हो ऑन नहीं किया जाता नहीं है। है। नहीं, ये चीज, इस चीज को इन्होंने किया शो, मतलब पिछली एपिसोड में भी और इस एपिसोड में वो कंटिन्यूटी थी, और इन्होंने उसने पूरा टाइम देखा कि टाइम अब हो रहा है। और फिर बाद में भी जब वो ट्रेवल करके जा रहा होता है उसी हाँ टाइम हाँ। पे, और जब उसको जहन में आता है तो वो नहीं हम्म। लगवाता शो, वो रिमोट को उठाने लगता है और छोड़ देता है जब वो उसे भाग रहा होता है। दूसरी तरफ नाहिद के कैरेक्टर के बारे में आप क्या कहेंगे कि उसको चाहे जाने का यार एहसास जो हाँ, है वो ये उसको मैंने दोबारा हो रहा मैंने है। सोचा हुआ था, ये मैंने सोचा था कि मैं बात करूंगा इस पे, मतलब वो बहुत ही घटिया करेक्टर दिखा रहे हैं, मतलब वो हाँ बिल्कुल। कि बहुत ही ज्यादा मुझे एक तो एनॉय किया उस करेक्टर ने, मतलब एक तो अजीबोगरीब किस्म की वो, या तो वो जानबूझ के दिखा रहे हैं कि हम्म वही बात है कि मोहब्बत वगैरह कुछ नहीं होती हम्म। मतलब हाँ दुनिया वो में कैरेक्टर तो वही दिखाया और जा रहा है कि पैसा ही खुदा है, ठीक है पैसा अब। और फेम जो है वो खुदा है। हाँ पैसा, और मैंने ये पिछले एपिसोड में भी कहा था कि मुझे उसकी जो बहन है उसका करेक्टर इसी वजह से अच्छा लगा कि वो जैसे पहले उसको रिस्पेक्ट देती थी, उसने वैसे ही अभी रिस्पेक्ट दी है। उसमें ना उसके दिल में ना कोई लालच थी ना कुछ, वो उसको एज जिस तरह बड़े भाई की तरह जिसे आप रिस्पेक्ट देते हैं वो वैसी देती आई। ठीक है, लेकिन उस वक्त परिजात कुछ नहीं था। बिल्कुल। ठीक है, तो वो उसको, उन्होंने उसके ऊपर इल्जाम भी लगने दिया, थप्पड़ भी खाने दिए और उसकी सब बेइज्जती भी करनी दी। और बिल्कुल। अब वो हर तरह का झूठ, ठीक है, बोल के, और अपनी बहन से भी झूठ वो बोल रही है, खुद से भी वो झूठ बोल रही है। ठीक है, हाँ अपने दिल को सब ऐसे बता रही है तसल्लियाँ कि दे रही है। इंटरेस्टेड है, हाँ। हालांकि परिजात की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं है, और अब वो उससे भी मिलने की हाँ है कि हम्म अगर चलो वो मिल लेता है, और अगर वो तुम्हें कोई इस तरह के ख्वाब दिखा देता है तो फिर तुम क्या करोगी, मतलब एक, ठीक है तुम्हारे अभी हस्बैंड की जॉब नहीं है, अच्छा, और फिर हाँ बहन से कह रही है कि फिर मुझे तुम्हारी एक परिजात फैमिली की है, और भूमिका का है। सच कोई इशू नहीं है। अब वो पैसे वाला बंदा आ गया तो तुम बिल्कुल अपनी बनी बनाई फैमिली तोड़ने पे मदद खुल गई हो। इंतहाई बिल्कुल घटिया बिल्कुल। करेक्टर है वो बेसिकली। नहीं, वो हाँ करेक्टर और तो वो था ही ऐसा ना, वो तो देखो वो अपना ही इंटरेस्ट देखा था उसने उस टाइम भी और इस टाइम भी। इस टाइम भी वैसे वो बिल्कुल। ठीक है उसके करेक्टर के साथ है, लेकिन मैं कहता मतलब मॉरली वो करेक्टर अच्छा नहीं है कि आप इस तरह के गलत मैसेज ना ही दो कि एक मैरिड औरत को आप नए आइडियाज दे रहे हो कि सेकंड थॉट्स आती हैं। मैं ये चीज नहीं पसंद करता कि टीवी पे ये नहीं चीज नहीं वो पोर्ट्रे तो की जाए। बात वही है ना कि फिर आपको सोसाइटी के डिफरेंट एंगल्स आपको पोर्ट्रे करने होते हैं टेलीविजन पे। द थिंग इज लेकिन देखो उसके करेक्टर के उस हिसाब से जस्टिफाइड है। हाँ नहीं अब हमने बेसिकली ये देखना ना कि आगे चल के इसका अंजाम क्या होगा। अंजाम अगर उसका बुरा होता है उसको ग्लोरीफाई नहीं किया जाता देन दैट इज़ फाइन कि आप दिखा रहे हैं कि भाई उस वो एक गलत कैरेक्टर था, उसका गलत कदम था और उसको गलत जो है वो उसको फिर नतीजा वो भुगतना पड़ा, तो फिर तो वो नहीं ठीक वो है हाँ, परिजात उसको दिखाना। बुलशिट करेगा, उसको कोई खुशी से थोड़ी मिलेगा। उसने ही इनवाइट किया, परिजात ने इनवाइट नहीं किया। उसने अपनी बहन को ये कहा था, परिजात ने मुझे बुलाया खाने पे हाँ, हालांकि बाहर। परिजात ने उसको कुछ भी लेकिन नहीं कहा, हाँ। परिजात तो ने कहा, परिजात वो को भी इसने बहन खुद के ही कहा सामने था कि उसने ऐसे कभी मैं किया। आपसे मिलना चाहूँ तो आप इनकार मत कीजिएगा, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ कहीं बाहर। हाँ, ये तो इसकी वो अपनी ही मिल के सारी वो देखेगा ना। खुरा हाँ, वो मिलेगा कर्टिसी में, मिलेगा कि क्या खुराफात कहती है। सारी इसी की दिमाग की है ये। कर्टिसी में ही हाँ, मिलेगा उसने वो उसके हाथ ऑब्वियसली, नहीं और आना। वो इसको इसको स्नब भी करेगा वो आगे चल के। ये तो होगा क्योंकि अब उसकी ज़िंदगी में आरजे नहीं आ चुकी हुई है, क्योंकि नाहिद से तो बहुत पहले ही वो निकल आया था, मतलब वो आगे अपनी ज़िंदगी में बहुत मूव हो चुका हुआ है। हाँ तो खैर मेरा ख्याल है कि इसका भी अब जो है वो एंड हो जाना चाहिए परिजात का अगली 2-3 किस्तों में। हाँ बिल्कुल। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है कि अब काफी स्टोरी जो है काफी सारी चीजें खुल गई मैं हुई तो हैं खुल पहले गई कह हमारी हैं चुका हूँ कि बिल्कुल। हमारी तरफ से ड्रामा स्टोरीज, कंप्लीट है। ये नहीं मैं कि आप कहता हूँ क्लोजर हमारी की तरफ तरफ से। जा रहे हैं, शायद वो मे बी नाहिद का क्लोजर करना चाह रहे हो, नाहिद वाले कैरेक्टर का और उसकी फैमिली का। हाँ तो उस पर प्रॉब्ली। थोड़ा सा उसको प्रोलॉन्ग कर दिया इन्होंने, हाँ, जो एक एक्स्ट्रा वो एलिमेंट डाल दिया बीच में ना, कि जब उसकी उनकी मदद कर दी हुई थी, सपोर्ट कर दी हुई थी, तो दैट वाज इनफ। बट अब ऑब्वियसली वो ये एक पार्ट दिखा रहे हैं कि वही बात के मोहब्बत वगैरह जो ऐसी ही थी बस, जो उससे हुई थी और उसकी, अच्छा, मेरा ख्याल है ऐसा हावी परिजा हो से गया उस शादी का हक जो रखती है सबसे ज्यादा, वो नाहिद की बहन रखती है शादी का हक। क्योंकि वो एक लड़की है जो उसके दोनों वक्तों में वैसी ही रही है उसके साथ। हाँ लेकिन उनका यार कोई लुबना का भी वैसे उसके साथ बहुत अच्छा, मेरे ख्याल में तो लुबना का हाँ बनता था। लुबना आई थिंक ज़्यादा ठीक बनता है, है। कि वो बेचारी अपने हालात से तंग थी, अदरवाइज उसने जो परिजात का हाँ, दिल उसने भी उसने उसको भी ही देखा पसंद था। कर लिया था। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, उसने इसको पसंद कर लिया था, तो वो बनता था। बट अब स्टोरी मतलब नॉवल बेस्ड है, तो ऑब्वियसली नॉवल बेस पे ही हाल चलना है। आरजे तो मेरे ख्याल है जबरदस्ती ठूसी जा रही है कहानी में। आरजे की कोई जगह नहीं बनती, बस ठीक है एज ए फैन वो आ जाए स्टोरी में। अब ये नहीं बनता कि उसको परिजात के साथ मुसलत किया जाए। और नहीं दूसरा कि फ्रोश ड्रामे का लॉजिकल एंड ना हमारे यहाँ यही होता है, शादी जरूर करनी होती है।
मेरे ख्याल स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है पिछले यार एक और episode चीज में। मुझे मुझे एक और चीज थोड़ी सी मेरी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था हाँ जो इस एपिसोड में हुई है कि मुझे लग रहा था कि ये जो 5 साल जेल में रहा है और जो भी हाँ इतना ये स्ट्रांग हो गया है, तो अभी शायद ये अपने कॉम्प्लेक्स से बाहर आ गया। लेकिन जैसे उसकी हाँ थोड़ी सी बात की थी, उसका वो जो कॉम्प्लेक्स था ना, मतलब रंगत वाला, शक्ल सूरत वाला, उसको 2 मिनट लगे हैं वापस आते हुए। तो वापस वो आते हुए मुझे एग्जैक्टली। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं हाँ कर रहा था इसकी ये वजह बहुत से। जबरदस्त बात की मुझे है लग रहा था कि अब ये वाकई। स्ट्रांग इनफ हो चुका होगा और मेरे ख्याल में पता हो जाता जब इतना ड्रास्टिक चेंजेस आ गए हैं उसके पर्सनैलिटी में। मतलब अब हाँ क्या चीज थी, ठीक है, ये मेरे ख्याल है वो राइटिंग का कॉम्प्लेक्सेस खत्म फ्लॉ हो जाने है, चाहिए थे। ये हाँ, राइटिंग का फ्लॉ है। मतलब मैं ये एक्सपेक्ट और नहीं कर रहा था उसने कभी उसको भी फील अपने नहीं बारे करना। में, वो लोग तो फील करते थे लेकिन उसने कभी खुद को कमतर नहीं महसूस किया था। नहीं। हाँ उसको पता था कि मैं क्या हूँ और किस काबिल हूँ। किस काबिल हो। और तो दूसरी अब बात वो, ये दूसरी बात ये कि उसको सिर्फ रंग का मसला है, उसको और तो कोई मसला नहीं है। हाँ मतलब रंग को इतना, हाँ, मतलब उसने रंग को इतना बड़ा रंग और वो ओवरऑल, बनाया हुआ था कि मतलब रंग और ओवरऑल जो मतलब लग रहा है ना, वो ये शो करेंगे ओवरऑल पर्सनालिटी से बेसिकली इशू है, एग्जैक्टली इंक्लूडिंग रंग, मतलब रंग पहले रंगत रंगत पहले और ये जो बात उसकी एक समझ चाल आती भी थी, बनाई हुई है। पहले ठीक ये है, एक बात समझ पर्टिकुलर आती चाल। थी। हाँ जब वो गरीब था उसकी चाल भी मतलब वो झुकी हुई होती थी, उसके कंधे झुके हुए होते थे, ठीक है भाई। अब यू आर पावरफुल नाउ, ठीक है। अब सिर्फ तेरी रंगत का मसला है, और रंगत भी आजकल के ज़माने में कोई मतलब बीइंग पावरफुल तेरे लिए अब कोई इतना बड़ा मसला नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर तू सर्जरी नहीं कराना चाहता वट एवर जो भी है, लेकिन बंदा ये तो ठीक है, लगवा ले ये आप जाके अगर तो ये आप कॉम्प्लेक्स बिल्कुल है ठीक तो। कह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स बाहर आने में उसको 2 मिनट लगे हैं, विच इज़ एट ऑल नॉट जस्टिफाइड। ये राइटिंग का फ्लॉ है। हाँ हमारा हाँ इतना स्ट्रांग परिजात था ये, वाकई जुहेब ने हम वो दिया है, इस पे ध्यान दिलवाया है कि इतना स्ट्रांग परिजात और एक सेकंड में तोड़ दिया उस लड़की ने फजूल सी बात से। और वो भी हाँ, नाबीना लड़की ने। और वो भी नाबिन, उसको ये गुस्सा आ रहा है कि मेरा इमोशनल अत्याचार करने वाली एक ऐसी लड़की है जिसने मुझे देखा ही नहीं है। क्योंकि देखो ना अभी इवन के या तो करेक्टर ने इस तरह की कोई बात ना शो की हो, जिस तरह दो हाँ दो हाँ हाँ। एपिसोड्स पहले भी वो लुबना की मां से भी यही कह रहा था कि उस वक्त आपने ही मुझे एक सबक दिलाया था। वो सबक क्या था कि तुम भी जाओ पैसा कमाओ अपने हिस्से का बिल्कुल। दुनिया से, और इस तरह की सैकड़ों या हजारों लुबनाएं तुम्हारे आगे पीछे हों। यानी हम्म। कि बेसिकली वो मैसेज ये था कि ये शक्ल सूरत, ये हर चीज सेकेंडरी होती है। अगर आपके हाँ पास पैसा है तो वो पैसा हो तो हर चीज ओके है, कोई इट्स फाइन, एवरीथिंग इज फाइन। और वो उसी चीज पे चला, उसने कहा उसी वक्त उसने ये तहिया किया था कि मैंने पैसा बनाना है, बिल्कुल। और उसने वो बनाया, सारा कुछ कर लिया। और अब एक अचानक से एक लड़की जिसको वो जानता भी नहीं है, मतलब, और उसको लग रहा है कि जी हाँ। वो मतलब मेरा चश्मा बनाना चाहती है, तो मेरे मजाक उड़ा रहे हो। और अब पता नहीं, मतलब मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और बेसिकली। हाँ, और नहीं जैसी भी बिल्कुल ठीक शक्ल हो, बात है। मुजस्मा मुजस्मा दूसरी बात ये कि मुजस्मा खूबसूरत लोगों को थोड़ी बनता है, हम्म मुजस्मा अहम लोगों का बनता है, उसका खूबसूरती से ताल्लुक नहीं होता। हम्म। वो अपने बिल्कुल माल रोड तो पे याद ये है, एक ब्लैक सा मुजस्मा, ब्लैक पत्थर का मुजस्मा भी होता है, वो उस बहुत पत्थर का बना देते हैं उसका। याद बहुत है अच्छा माल रोड पे एनसीए के सामने लगा हुआ है। पॉइंट उठाया आपने। हाँ आपका पॉइंट आ गया है ज़िले मेहदी, और आपका पॉइंट आ गया ज़ुहैब असलम। और मेरा ख्याल है कि अब हम इसको यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और हमारे हाँ जो है वो मीटिंग का टाइम भी हमारा जो है वो ख़त्म हो रहा है, 3 मिनट रह गए हैं पीछे। ठीक तो हो गया। यहाँ पे इस एपिसोड का हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हमने जो है वो इश्क इला की पिछली 2-3 एपिसोड्स और दोबारा की हमने डिस्कस करनी है। और प्लस हाँ हमारी नाज़रीन को हम बताते चलें कि एक स्पेशल एपिसोड हमारी आने वाली है, फिल्म एडिशन, जिसमें हम खेल खेल में मूवी हम देखने गए थे, और उसका हम दिया पांचा करेंगे। और आप लक्स स्टाइल अवार्ड्स पे भी इनवाइटेड थे लक्स स्टाइल अवार्ड्स भी एपिसोड के लिए। हमने करना था। तो आहिस्ता आहिस्ता हम ज़ाहिर करेंगे कि हम हमारे और भी तो काम हो जाते हैं, मसरूफ़ हैं, मतलब इंडस्ट्री में इधर उधर आना जाना ये वो। सोना भी होता है, हमने तो नेल्स भी कट करने होते हैं और वॉशरूम भी आगे जाना बढ़ना होता है। वॉशरूम भी जाना, तो बहुत काम होते हैं। अच्छा खैर, तो ओके खैर नाज़रीन, अपना ये थे ख्याल रखिएगा। हम लोग आपके फेवरेट रिव्यूअर्स, ओरिजिनल व्यूअर्स एंड रिव्यूअर्स। व्यूअर्स एंड रिव्यूअर्स पे तो ओके, सी यू, बाय बाय। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।